रिपोर्ट में बात होगी अमेरिका की, जहां पर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दोनों समधियों को अहम पद की जिम्मेदारी देने का ऐलान किया है। ऐसे में लगातार अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को अहम पद देने पर जनता अब उन पर सवाल खड़े जो है करने लगी है। उन पर परिवारवाद का जो है आरोप लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अरब और मिडिल ईस्ट मामलों पर सलाहकार के पद पर अपने समधी मसाद बुलौस को चुना है। मसाद ट्रंप की बेटी टिफनी के ससुर हैं। वे लेबनानी मूल के नागरिक हैं। ट्रंप ने मसाद को ये अहम जिम्मेदारी देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि वे एक काबिल बिजनेसमैन हैं। उन्होंने अरब अमेरिकी समुदाय के साथ संबंध कायम करने में अहम भूमिका निभाई है। गौरतलब है कि मसाद ने ट्रंप के चुनाव अभियान के दौरान अरब अमेरिकी और मुस्लिम नेताओं से वोट हासिल करने के लिए दर्जनों बैठकें की थी। स्विंग स्टेट मिशिगन में ट्रंप को मिली जीत में मसाद का बड़ा योगदान था। खबरों के मुताबिक मसाद ने मिशिगन के 3 लाख मुस्लिम वोटरों को ट्रंप को वोट दिलवाया था। इससे पहले ट्रंप ने शनिवार को अपने दूसरे समधी चार्ल्स कुशनर को फ्रांस में राजदूत के तौर पर नॉमिनेट करने की घोषणा की थी। चार्ल्स ट्रंप की बड़ी बेटी इवांका के ससुर है। वहीं अब ग्राफिक के जरिए जानेंगे कि लेबनान की राजनीति में इनकी कितनी पकड़ है। आपको बता दें कि मसाद के बेटे माइकल से ट्रंप की बेटी टिफनी की सगाई 2021 में व्हाइट हाउस में हुई थी। ट्रंप इसके बाद राष्ट्रपति पद से हट गए थे। इसके बाद 2022 में दोनों की शादी हुई। न्यूज एजेंसी के मुताबिक मसाद का अमेरिका और लेबनान दोनों ही जगहों पर बड़ा प्रभाव है। मसाद के पिता और दादा ने लेबनान की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई थी। आपको बता दें कि मसाद का जन्म लेबनान में हुआ था, लेकिन वे कुछ साल बाद ही अपने परिवार के साथ टेक्सास आ गए थे, जहां उन्होंने एक यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल करते हुए अमेरिकी नागरिक बन गए। इसके बाद मसाद नाइजीरिया चले गए और वहां पारिवारिक बिजनेस संभालने लगे। हिजबुल्लाह समर्थक राष्ट्रपति उम्मीदवार का समर्थन किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मसाद के लेबनानी नेताओं से राजनीतिक संबंध भी कुछ हद तक संदिग्ध हैं। 2009 में मसाद ने लेबनान की संसद में सीट हासिल करने की कोशिश की थी और खुद को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार माइकल ओन का मित्र बताया था। ओन को हिजबुल्लाह का समर्थन हासिल था, तब इसे लेकर उनकी काफी आलोचना हुई थी। हालांकि मसाद ने लेबनान में संसदीय चुनाव लड़ने या फिर किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ाव से इनकार किया है। वहीं मसद बोलोस लेबनानी मूल के अरबपति व्यापारी हैं। ट्रंप ने मसद की नियुक्ति का ऐलान करते हुए उन्हें एक कुशल वकील और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव वाला सम्मानित कारोबारी बताया। ट्रंप ने कहा कि अरब अमेरिकी समुदाय के साथ रिपब्लिकन पार्टी के साथ जोड़ने में मसद बोलोस की अहम भूमिका रही। मसद बोलोस माइकल बोलोस के पिता हैं, जिन्होंने साल 2022 में ट्रंप की सबसे छोटी बेटी टिफनी ट्रंप से शादी की थी। मसद बोलोस एक अरबपति उद्योगपति है जो बोलोस एंटरप्राइजेस के मालिक है। मिशिगन में अरब अमेरिकी समुदाय के लोगों को ट्रंप के चुनाव अभियान से जोड़ने में मसद की काफी ज्यादा जो है अहम भूमिका रही थी। पश्चिम एशिया में अभी जिस तरह के हालात हैं और मिसाइल इजराइल हमास और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष चल रहा है, उसे देखते हुए मसद बोलास को अहम जिम्मेदारी दी गई है। वहीं ट्रंप के समधी नंबर 2 टैक्स के मामले में जेल गए, अब फ्रांस के राजदूत बनेंगे। बता दें कि मसाद को नई जिम्मेदारी देने से सिर्फ एक दिन पहले ट्रंप ने चार्ल्स कुशनर को फ्रांस का राजदूत नॉमिनेट किया था। चार्ल्स कुशनर को साल 2005 में गलत टैक्स रिटर्न भरने और फेडरल इलेक्शन कमीशन को झूठा बयान देने का अपराधी पाया गया था। कुशनर ने इस मामले में 16 महीने से ज्यादा जेल में बिताए। 2020 में ट्रंप ने प्रेसिडेंट पावर का इस्तेमाल कर उन्हें माफ कर दिया था। ट्रंप पर परिवारवाद के लग रहे आरोप। आपको बता दें कि ट्रंप अपने परिवार के कई सदस्यों को अहम पद दे रहे हैं। इस वजह से उन पर परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं। ट्रंप ने पहले कार्यकाल में उनकी बेटी इवांका और दामाद जेरेड
कुशनर मुख्य सलाहकार रहे थे। कुशनर ने अब्राहम समझौता कराने में भी बड़ी भूमिका निभाई थी। इससे इजराइल के मिडिल ईस्ट देशों के साथ संबंध बेहतर हुए। चुनाव से पहले ट्रंप ने अपनी बहू लारा ट्रंप को रिपब्लिकन नेशनल कमेटी का अध्यक्ष बनाया था। कहा जा रहा है कि ट्रंप अपने बेटों को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं।